इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि रिलेटिव इक्वल हाई और प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के साथ प्राइस कैसे डील करती है। जब रिलेटिव इक्वल हाइज होते हैं और प्रीमियम और डिस्काउंट जोन होता है तो उसमें प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई और प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के साथ प्राइस किस तरह से इन दोनों के साथ एक साथ डील करती है। तो ये 21 मई का चार्ट है और यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस ने 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया। यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है, वो प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी। प्राइस ने डाउन साइड की और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। और प्राइस ने जो है यहाँ पे ये लंदन सेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 o'clock से 5 o'clock के बीच में, ठीक है। और ये जो प्राइस एक्शन है वो लंदन सेशन से पहले का है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे बियरिश 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे। और हम देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, मीन्स प्रीमियम जोन पे नहीं गया। हमारा जो बायस है वो बियरिश है, लेकिन प्राइस जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, प्रीमियम जोन तक प्राइस नहीं गया, ठीक है। तो प्राइस जो है यहाँ पे रिलेटिव लंदन ओपन के जोन से पहले रिलेटिव इक्वल हाइज यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट करता है। प्राइस फिर से नीचे जाता है, फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और प्राइस फिर से अपसाइड की ओर जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है यहाँ पे उन्हें स्वीप नहीं करता है और उन्हें स्वीप करने से पहले ही प्राइस जो है नीचे की ओर चला जाता है, ना ही प्राइस जो है प्रीमियम जोन तक जाता है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग में फिबोनाची ड्रॉ करें तो इक्विलिब्रियम से नीचे ये प्राइस जो है हाई क्रिएट कर रहा है, स्विंग हाई, ठीक है। तो प्राइस जो है यहाँ से फिर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, और यहाँ पे लो क्रिएट करता है। फिर प्राइस जो है रिट्रेस करता है अपसाइड की ओर। तो ये लंदन सेशन में क्या करता है, जैसे लंदन सेशन ओपन होता है प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट करता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो किल जोन्स होते हैं, ठीक है, लंदन हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, एशिया हुआ, तो इन किल जोन्स में प्राइस जैसे किल जोन ओपन होता है प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई या तो रिलेटिव इक्वल लो क्रिएट करता है। फिर उसके अपोजिट साइड में जाता है, जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया प्राइस ने, ठीक है। उसके अपोजिट साइड जाएगा और सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करेगा, या तो इम्बैलेंस होगा कोई, उसे रीबैलेंस करेगा, फिर प्राइस वापस अप साइड की ओर आएगा और इन रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, प्राइस ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, ये सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी, प्राइस अप साइड की ओर गया और 5 o'clock से पहले ही प्राइस ने जो है इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इस वाले लेग का, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइस नहीं गया, इन शॉर्ट प्राइस जो है प्रीमियम जोन में नहीं जा पाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेल साइड की एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि प्राइस जो है प्रीमियम जोन पे नहीं जा पाया, ठीक है। इन शॉर्ट हमें लंदन किल जोन के अंदर सेल साइड की एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि प्राइस ने जो ये पूरा जो लैग है इसमें अभी तक प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, मीन्स प्रीमियम जोन पे नहीं गया, प्राइस डिस्काउंट जोन में मूव कर रहा है। तो प्रीमियम जोन में अगर लंदन किल जोन में जाता है तो हम सेल साइड की एंट्री लेते हैं। जैसे ही लंदन जो ओपन किल जोन है वो 5 o'clock को क्लोज होता है, हाँ लंदन सेशन ओपन रहता है, ठीक है, लेकिन ये जो लंदन ओपन का जो मेन किल जोन है आईसीटी का, ठीक है, 2 to 5, उसमें प्राइस जो है प्रीमियम में नहीं जाता, लेकिन लंदन सेशन जो कंटिन्यू रहता है 5 o'clock के बाद में उसमें प्राइस क्या करता है, प्रीमियम में जाता है। और जो ये रिलेटिव इक्वल हाइज है, ठीक है, उन्हें भी स्विप करता है और इक्विलिब्रियम को भी टच करता है और इक्विलिब्रियम के जस्ट ऊपर पियर्स करता है। और यहाँ पे 3 मिनट का जो है एफ यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस एफ को भी प्राइस टच करता है, इसका रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। तो यहाँ प्राइस जो ये पूरा लैग है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट लैग है, इस डिस्प्लेसमेंट लैग का जो इक्विलिब्रियम है वो ये वाला लेवल है। प्राइस जो है लंदन सेशन के बाद में ऊपर जाता है और प्रीमियम जोन में जो है पीडी एरिया है 3 मिनट का एफ है, उसका प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेता है और साथ ही साथ प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई भी स्विप कर देता है और प्रीमियम जोन में भी चला जाता है, फिर यहाँ से प्राइस जो है फॉल करता है और नीचे की ओर जाता है। तो हमें इस प्राइस एक्शन से क्या सीखने को मिल रहा है कि प्राइस जब रिलेटिव इक्वल हाइज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और प्राइस जो है अपसाइड की ओर जाता है, ठीक है, और रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करता है और प्रीमियम जोन की तरफ जाता है। मेनली तो जब ये जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट लैग है जहाँ से जो है प्राइस ने ये वाला जो लैग है जिसमें प्राइस ने बाय सेल लिक्विडिटी स्विप करी, उसका जो टॉप है मतलब लॉन्ग टर्म हाई जो है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म हाई से लेके ये बॉटम तक हमें जित जो है
फीबो एंकर करना है और इसका जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हमें वेट करना है। हमारा अगर बायस बियरिश है तो हमें वेट करना है कि प्राइस इक्विलिब्रियम में आएगा, उसके बाद ही हम सेल करेंगे, मींस प्रीमियम जोन में आएगा उसके बाद ही सेल करेंगे, या तो ओटी में जाएगा या तो इक्विलिब्रियम पे आएगा या तो ओटी में आएगा, तभी हम सेल करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर आया, यहाँ का रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से हमें सेल करना है। जैसे प्राइस का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हम यहाँ की सेल कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइस ने साथ ही साथ क्या क्या रिलेटिव इक्वल हाई भी स्विप कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइस ने रिलेटिव इक्वल हाई भी स्विप किया। रिलेटिव इक्वल हाई के जस्ट ऊपर जो है इक्विलिब्रियम है। रिलेटिव इक्वल हाई जो है यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे है, तो प्राइस का एक साथ दो जो एजेंडा है वो अचीव हो गया। एक तो है, तो ये दोनों एजेंडा है, जिसमें एक एजेंडा ये है कि रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करना, और दूसरा एजेंडा है कि प्रीमियम जोन में जाना। तो मेन एजेंडा जो है प्राइस का वो होता है प्रीमियम जोन में जाना। अगर प्राइस बियरिश है तो प्रीमियम जोन में जाना जो ये एजेंडा है वो प्राइस का मेन एजेंडा होता है, और रिलेटिव इक्वल हाइस को स्विप करना वो एजेंडा जो होता है वो एंसिलरी एजेंडा होता है, एंसिलरी टारगेट होता है, ठीक है, मोटिव होता है। अब सेकेंडरी मोटिव होता है और ये प्राइमरी मोटिव होता है। प्रीमियम में जाना प्राइमरी मोटिव होता है, रिलेटिव का लाइक को स्विप करना सेकेंडरी मोटिव होता है, ठीक है। तो ये 19 मई का चार्ट है, और इसमें हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है 2022 बियरिश मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया है। बियरिश 2022 मेंटरशिप मॉडल किया है जिसमें प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर दी, ठीक है। और ये कहाँ पे क्रिएट किया, तो लंदन ओपन किल जोन में क्रिएट किया। ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे 2 o'clock को यहाँ पे लंदन ओपन किल जोन शुरू होता है, यहाँ पे 5 o'clock को यहाँ पे वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, लंदन ओपन किल जोन। और इसके बीच में प्राइस जो है बियरिश 2022 मेंटरशिप मॉडल प्राइस जो है क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है बाय साइड इक्विटी स्विप करी, प्राइस ने डाउन साइड की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस जो है फिर रिट्रेस करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद रिट्रेस करता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेग है उसके प्रीमियम जोन में जाता है, मीन्स इक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइस पियर्स करता है, ठीक है। फिर क्या करता है प्राइस, लेकिन ये सब लंदन सेशन के अंदर हो रहा है, ठीक है, लंदन ओपन किल जोन में हो रहा है। प्राइस वापिस नीचे फॉल करता है और प्राइस जो है कॉन्सलेशन जोन में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइस में जो है यहाँ पे बियरिश स्क्यूनेस दिख रही है, डाउन साइड की और स्क्यूनेस हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पे सेम लेवल पे जो है हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। प्राइस जो है फिर एकदम से प्राइस फॉल करता है और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है। तो ये बियरिश स्क्यूनेस क्या बताती है कि प्राइस के अंदर जो है बियरिशनेस है, और यहाँ पे प्राइस जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, और प्राइस जो है इसको शिफ्ट कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। ये 1 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। इवन 3 मिनट और 5 मिनट में भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो है दे देता है। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है जब नीचे आ रहा होता है ऐसे, तो यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी प्राइस क्रिएट करते हुए आ रहा है। ये जो स्विंग हाई प्राइस ने क्रिएट किया है ये बाय साइड की लिक्विडिटी है, और ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है जो रिलेटिव क्लोज है जो कि बहुत स्मूथ दिख रहे, उसके नीचे प्राइस जो क्लोजिंग दे देता है। यहाँ पे जब प्राइस क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब यह है कि प्राइस जो प्राइस में बियरिशनेस आ चुकी है, प्राइस जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, ठीक है। अब प्राइस जो नीचे की ओर जा सकता है। अब होता क्या है, ये जो प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है जिसमें प्राइस जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ये हो रहा है लंदन और न्यूयॉर्क किल जोन के बीच में, ठीक है। न्यूयॉर्क किल जोन कब शुरू हो रहा है, तो न्यूयॉर्क एएम सेशन शुरू हो रहा है 7 o'clock को यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में ये प्राइस एक्शन हो रहा है जिसमें प्राइस ने जो बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, लंदन किल जोन में, और प्राइस जो है रिट्रेस हुआ इक्विलिब्रियम से ऊपर, प्राइस ने प्रीयर्स के यहाँ से के यहाँ तक अगर हम लेग लगाए तो प्राइस जो इक्विलिब्रियम तक आता है, ठीक है। और प्राइस जो कंसोलिडेशन जोन में जाता है, प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड की ओर करता है, यानी 2 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे गया यहाँ पे क्या, मीन्स हमें जो है 100% कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस जो है बियरिश है। अब लंदन सेशन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले क्या करता है, प्राइस जो है रिट्रेस करता है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले प्राइस रिट्रेस करता है, और हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है लेग जो है डिस्प्लेसमेंट लेग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का उस पर फीबो एंकर करता है। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का क्यों नहीं किया, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग मैं पहले एंकर करता हूँ, और इसमें जब प्राइस जब प्रीमियम पे आ जाता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेग है वो नहीं लेता, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ से भी यहाँ प्रीमियम में आ गया, ठीक है, तो फिर मैं ये स्किप करूँगा, यहाँ से भी यहाँ प्रीमियम में ये स्किप करूँगा, तो इन शॉर्ट में लास्ट में ये वाला जो लैग है वो कंसिडर करता हूँ। ठीक है, जनरली मैं ऐसा करता हूँ, पर जैसा मैंने पहले वाले चार्ट में मैंने समझाया 21 मई के चार्ट में, कि यहाँ पे जो है प्राइस मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लैग जो है एंकर किया। ठीक है, इसमें तो कहीं प्राइस जो है प्रीमियम जोन पे प्राइस नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एंकर किया है। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे जो है प्रीमियम जोन में प्राइस आ चुका है, फिर भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एंकर करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि इन शॉर्ट प्राइस जो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ डाउन साइड की ओर 2 बार दे चुका है, बेरिशनेस है प्राइस में, प्राइस नीचे जाएगा ये कंफर्म है। ठीक है, अब होता क्या है कि प्राइस ने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट किया और रिलेटिव हाई जो है प्राइस ने क्रिएट किया है, इसलिए प्राइस इसको स्विप करने अगर आ रहा है ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है लेग मार्कआउट करूँगा। ठीक है, और प्राइस जो है, क्योंकि मैक्सिमम जो है प्राइस को अगर बियरिशनेस प्राइस के अंदर मैक्सिमम देखनी है, तो प्राइस जो यहाँ से जो 786 लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस को नीचे ही बियरिशनेस नीचे ही जाना है फाइनली, तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये फिबोनाची रूल है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग लगाया। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का लगाता और इसके ऊपर प्राइस जाता है, तो इस तो भी हम तो इसमें ऐसा कंफर्म नहीं होता कि ऑर्डर फ्लो जो है बुलिश होगा, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। ऑर्डर फ्लो कब बुलिश होगा, जब 786 लेवल के ऊपर प्राइस जो है क्लोजिंग होगा। अब होता क्या है कि प्राइस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फीबो एंकर किया, प्राइस जो है ऊपर की ओर आता है, ये बाई साइड लिक्विडिटी प्राइस जो है स्विप कर देता है यहाँ की। ठीक है, और प्राइस जो है प्रीमियम 7 o'clock के बाद देखो प्रीमियम में प्राइस अभी भी 7 o'clock के जस्ट बाद में प्रीमियम में जा रहा है, और ओ में प्राइस जो आता है। ठीक है, अब ओ के अंदर जो है 1 मिनट का एफ क्रिएट हुआ है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो इस 1 मिनट का एफ का प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 4th टाइम। ठीक है, और ये वाली लिक्विडिटी यहाँ की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर देता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हाई है वो हाई जो है प्राइस स्विप नहीं करता है, और यहाँ से ही उससे पहले से ही जस्ट पहले प्राइस फॉलो कर देता है, यानी क्या है, प्राइस यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई बना चुका है। ठीक है, अब प्राइस जब वापस रिवर्स होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई जो है वो स्विप करेगा। रीज़न रीज़न जैसे कि मैंने पहले कहा था कि प्राइस जो है, प्राइस का मेन एजेंडा होता है प्रीमियम फॉल करे तो मेन एजेंडा होता है कि पहले प्रीमियम जोन में जाना, और रिलेटिव हाई स्विप करना या ओल्ड हाई स्विप करना, स्विंग हाई स्विप करना, ये उसका एक एंसिलरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये वाले हाई तो स्विप कर दिया, लेकिन ये वाला हाई स्विप नहीं किया, क्योंकि मेन एजेंडा प्राइस का ये वाला हाई स्विप करना नहीं था, मेन एजेंडा था प्राइस का प्रीमियम जोन में जाना, ओटीई में जाना। प्राइस जो है 7 o'clock के जस्ट देख सकते हैं 7 o'clock पे जो थी वो प्रीमियम जोन में थी, और उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर गई जहाँ पे ओटी जोन था, ओटी जोन में गई, प्राइस में इनफ लिक्विडिटी थी, इसलिए प्राइस ने रिलेटिव ये वाला जो हाई है वो स्विप नहीं किया, और उससे पहले ही सही फॉलो किया, रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किए। अब प्राइस जब रिट्रेस हो रहा है अपसाइड की ओर, तो जरूरी नहीं है कि प्राइस जो है ये वाला जो हाई है रिलेटिव इक्वल हाई है वो स्विप करें। हम यहाँ पे भी सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री लेके हमारा जो एस एल है वो इन हाई के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हाई है उसके ऊपर यहाँ पे या तो ओ टी जो उनके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस प्राइस ऊपर आता है, ये रिलेटिव हाई को स्विप करना आता है, तो ओ टी जोन के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। प्राइस देखो इसके यहाँ पे इक्विलिब्रियम को टच करने के बाद प्राइस नीचे आया, वापस ऊपर की ओर गया, एफ का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 बार रेजिस्टेंस लिया, और प्लीज 5, फिर प्राइस जो है यहाँ से फॉल कर गया, लेकिन प्राइस ने जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप नहीं किया। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई बना, लेकिन इन्हें स्विप नहीं किया, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस का, प्रीमियम में जाना। यहाँ पे प्राइस जो है प्रीमियम में गया है, इक्विलिब्रियम के ऊपर गया है, प्रीमियम में गया है, और एफ को रिबैलेंस किया है, और रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करने का एजेंडा जो है वो सेकेंडरी है। तो ये मैं कनेक्शन बताना चाहता हूँ कि प्राइस जब रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करता है यहाँ पे, सॉरी रिलेटिव इक्वल हाई बनाता है, जब प्राइस किल जोन में एंटर करता है और रिलेटिव इक्वल हाई बनाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस उसको स्विप करने आए। अगर प्राइस प्रीमियम में ऑलरेडी जा चुका है, जैसे कि यहाँ पे गया है और यहाँ पे भी गया है, तो प्राइस वहाँ से फॉल कर सकता है, और हमें वेट नहीं करना चाहिए कि प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करे। हो सकता है फिर हमारा जो है जो मूव है वो मिस हो जाए,
कि हम वेट करते रह जाए कि प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करेगा। जैसे यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई बना दिए प्राइस ने, यहाँ पे भी स्मूथ हाई बनाए, रिलेटिव इक्वल हाई बनाए, यहाँ पे भी हाई। तो पूरा अगर हम एक साथ इसको कंसिडर करें इस वाले प्राइस एक्शन को, तो यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई, लेकिन हम इनको स्विप करने का इंतजार करें तो हमारा जो ये मूव डाउन साइड का मूव है वो मिस हो सकता है। इसलिए हमें कहाँ एंट्री लेना है, हमें जैसे ही प्राइस प्रीमियम जोन में आता है या तो ओटी जोन में आता है, हम वहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं प्राइस ओटी जोन में आया और हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं और एसएल जो है हमारा ओटी जोन के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। अब 21 मई में जो ये प्राइस एक्शन हम देखा था, इसमें ये जो है क्यों ये वाला जो प्राइस एक्शन है या ये वाला जो रूल है हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसका रीजन है यहाँ पे जो इतने भी रिलेटिव कल हाइस जो है ना वो इक्विलिब्रियम के नीचे है, मींस प्रीमियम जोन के नीचे है। तो मेन ऑब्जेक्टिव प्राइस जब अचीव करने जाएगी जो कि प्रीमियम जोन में जाना है, तो उसके साथ ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। ठीक है। तो प्राइस जो है प्रीमियम जोन में जा रहा है और एफपीजी को रिबैलेंस कर रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 मिनट का एफपीजी यहाँ पे प्राइस ने बैलेंस किया, यहाँ पे 2-3 बार देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया बार बार, तो यहाँ पे भी प्राइस को इसको टच करने जा रहा है एफपीजी को और प्रीमियम जोन में जा रहा है। तो साथ में ये वाले जो टारगेट्स है रिलेटिव इक्वल हाई, वो सेकेंडरी टारगेट है और वो अचीव हो रहे हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। ये 3 मिनट का चार्ट है और ये 22 जुलाई का 3 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे ये 7 o'clock की न्यूयॉर्क एएम सेशन की कैंडल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूयॉर्क किल जोन से पहले प्राइस ने जो है 2022 आईसीटी मेंटरसी मॉडल क्रिएट किया और बियरिश मॉडल है ये। और यहाँ पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे भी किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इससे पहले जो है प्राइस ने ये वाला जो लेग, हम अगर इस पे फीबो एंकर करें तो प्राइस जो है प्रीमियम जोन में जा चुका है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम टॉप से लेंगे जो लॉन्ग टर्म हाई है वहाँ से लेके यहाँ तक का फीबो एंकर करेंगे। ठीक है। जनरली मैं, जैसा आपको पता है कि जनरली मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फीबो एंकर करता हूँ जब जहाँ से प्राइस ने जो है प्रीमियम जोन में जा चुका है और वो वाला जो स्विंग हाई बनाता है प्रीमियम जोन में, वहाँ से मैं एंकर करता हूँ। ठीक है। जब तक प्राइस जो है फिर से प्रीमियम जोन में नहीं जाता। लेकिन ये वाला इस तरह के प्राइस एक्शंस में, जैसे मैंने इस वाले 22 डेट पे जो हुआ है और ये 19 पे हुआ है। ठीक है। इन वाले प्राइस एक्शन में मैं जनरली जो है ये वाला स्विंग हाई कंसिडर करता हूँ, लॉन्ग टर्म हाई कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लॉन्ग टर्म हाई कंसिडर कर रहा हूँ और यहाँ से क्या है, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम जोन में आ चुका है। ठीक है। फिर से प्राइस फॉल करता है लेकिन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है फीबो एंकर करता हूँ। ठीक है। प्राइस जो है वापस से अपसाइड की ओर मूव करता है। अब यहाँ पे क्या करता है प्राइस, 7 o'clock से पहले, न्यूयॉर्क किल जोन से पहले प्राइस यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई जो है क्रिएट कर रहा है और प्राइस का जो है डाउन साइड की ओर स्क्यूनेस हम यहाँ देख सकते हैं। ये वाला हाई जो है इस वाले हाई से नीचे है, ये वाला हाई भी नीचे है इस वाले से, और ये वाला हाई जो है ये भी इस वाले से नीचे है, तो डाउन साइड की ओर स्क्यूनेस है। ठीक है। लेकिन जो हमने ये वाले चार्ट में देखा, इसमें रिलेटिव इक्वल लॉस थे यहाँ पे, इसमें रिलेटिव इक्वल लॉस नहीं है, इसमें प्राइस जो अपसाइड की ओर जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा हायर टाइम फ्रेम पे बायस है वो बियरिश है और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बियरिश हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रीमियम में सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम में सेल करेंगे। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग लगाया, तो यहाँ पे प्रीमियम जोन कहाँ आ रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम के जस्ट ऊपर पूरा प्रीमियम जोन है और इक्विलिब्रियम भी एक प्रीमियम जोन में आता है। तो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम लेवल भी प्रीमियम में कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो बायस है वो बियरिश है और यहाँ पे प्राइस ने जो है रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया। अब हम इस रिलेटिव इक्वल हाई को अगर ध्यान से देखें तो ये रिलेटिव इक्वल हाई कहाँ क्रिएट हुआ है, तो इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे क्रिएट हुआ है। जैसा कि हमारा 21 मई को एग्जाम्पल था, इक्विलिब्रियम के नीचे रिलेटिव इक्वल हाई थे। तो प्राइस जब ऊपर की ओर जाएगा और प्रीमियम में जाएगा तो रिलेटिव इक्वल हाई भी साथ ही साथ जो है स्वीप हो जाएंगे। तो 22 जुलाई को भी ऐसा ही हुआ, प्राइस जो है ऊपर की ओर गया। ठीक है। और रिलेटिव इक्वल हाई जो यहाँ पे क्रिएट हुए थे वो भी साथ ही साथ जो है स्वीप हो गए। अब इसमें मेन चीज़ नोट करने वाली बात क्या है, डिटेल में देखने यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो 7 o'clock के बाद में प्राइस ने जो है ये वाले जो रिलेटिव इक्वल हाई है वो स्विप कर दिए। ठीक है। लेकिन ये वाला जो हाई है ना
वो स्विप नहीं किया और प्राइस फिर से फॉल हो गया। ठीक है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ था। कहाँ हुआ था? यही हुआ था। प्राइस जो है यहाँ से किल जोन ओपन होने के बाद प्राइस जो ऊपर की ओर गया, रिलेटिव इक्वल हाई प्राइस ने जो है स्विप कर दिया। देखो 7 o'clock के बाद में प्राइस ने ये वाला हाई जो है स्विप कर दिया। ये रिलेटिव इक्वल हाई हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये सारे रिलेटिव इक्वल हाई प्राइस ने जो है स्विप कर दिए 7 o'clock के बाद में। लेकिन ये वाला जो हाई है प्राइस ने स्विप नहीं किया, और उससे पहले ही प्राइस जो है फॉल हो गया। ठीक है, तो प्राइस ने इसे स्विप नहीं किया। प्राइस क्योंकि ऑलरेडी ओटी जोन में आ चुका था, प्रीमियम में आ चुका था, तो उसको ये स्विप करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 22 जुलाई को प्राइस ऊपर की ओर आता है, किल जोन के बाद प्राइस फिर से रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लंदन किल जोन में भी प्राइस किल जोन ओपन होने के बाद रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट कर रहा है, यानी यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 o'clock को लंदन किल जोन ओपन हुआ और ये स्विंग हाई क्रिएट किया, प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है। मीन्स प्राइस ने जो ये वाले हाई स्विप नहीं किया, उल्टा एक रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया। ठीक है, 19 को भी यही होता है, प्राइस जो ऊपर जाता है ये वाले रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करता है, लेकिन इससे स्विप नहीं करता, तो यहाँ पे भी एक रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट हो जाता है। तो तो किल जोन ओपन होने के बाद प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई जो है क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रिएट किया, 19 को भी क्रिएट किया, 22 जुलाई को भी क्रिएट किया। यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई नीचे वाले स्विप कर दिए, लेकिन ये वाला स्विप नहीं किया। वैसा ही 19 को भी नीचे वाले रिलेटिव इक्वल हाई स्विप कर दिए, लेकिन ये वाला स्विप नहीं किया जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि सबसे पहले जो क्रिएट हुआ था वो स्विप नहीं किया, उसके नीचे के रिलेटिव इक्वल हाई प्राइस ने जो है स्विप कर दिया। ठीक है, अब इस वाले चार्ट में और इस वाले चार्ट में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो प्राइस जो ऑलरेडी प्रीमियम जोन में है। जब प्राइस ने ये रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया और ये वाले जो रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया और यहाँ पे एक रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया, तब प्राइस जो है ऑलरेडी प्रीमियम जोन में था। ठीक है, और फिर यहाँ से प्राइस फॉल हो सकता है नीचे की ओर। ठीक है, प्राइस को वापस से ऊपर जाके इस वाले हाई को स्विप करने की जरूरत नहीं है, इन रिलेटिव हाई को स्विप करने की जरूरत नहीं। लेकिन 22 जुलाई को क्या होता है कि प्राइस जो है प्रीमियम जोन में नहीं है। जब प्राइस जो रिलेटिव इक्वल हाई 7 o'clock के बाद क्रिएट करता है और ये नीचे की हाई स्विप कर देता है और रिलेटिव इक्वल हाई, तो यहाँ पे प्राइस प्रीमियम जोन में नहीं है। किसके प्रीमियम जोन में नहीं? ये पूरे लैग के प्रीमियम जोन में नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लैग लगाना है हमें। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लगाए, यहाँ का लगाए तो ऑलरेडी प्रीमियम जोन में है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का लगाना है, जैसा हमने 19 को भी किया, हमने ऊपर से लेके नीचे तक का लगाया, तब जाके हमें ये प्रीमियम जोन मिला। और फिर इसलिए प्राइस क्या करता है, वापस से नीचे जाता है, यहाँ की सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर देता है। यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी, ये रिलेटिव इक्वल लोज है। ठीक ठीक है, उनको सैलो स्विप करता है, ज़्यादा पियर्स नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पे स्विप हो चुके हैं। ठीक है, इनको स्विप कर देता है और प्राइस जो है अपसाइड की ओर जाता है और इन दी एंड ओटी में जाता है। ठीक है, प्रीमियम जोन के अंदर ओटी में जाता है और यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई जो है क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट करता है। प्राइस जब नीचे जाता है तो हम ये एंटिसिपेट, हम सेल साइड की एंट्री शायद ना ले कि प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करने वापस ऊपर आ जाए। ठीक है, और हमारा जो लेकिन और मतलब इन शॉर्ट के प्राइस यहाँ से जैसे नीचे आता है और हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ना ले, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यार ये बाय साइड लिक्विडिटी जो है क्रिएट हुई है और रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट हुआ है, उसको स्विप करने प्राइस ऊपर की ओर आ सकता है। ठीक है, तो फिर हमारा ये पूरा मूव है ना वो मिस हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले समझाया था यहाँ पे कि यहाँ पे भी ऐसे होता है, प्राइस जो ऊपर की ओर आता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हाई है वो स्विप नहीं करता, यहाँ से नीचे चलता, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस का मेन एजेंडा क्या है, प्रीमियम में आना। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो है ऑलरेडी प्रीमियम में आ चुका है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं, फिर भले ही प्राइस ये वाले हाई को स्विप ना करे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है प्राइस के पास इनफ लिक्विडिटी और प्राइस जो है को इस लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है और प्राइस फॉल हो जाए, और यहाँ से हम सेल साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं और देख सकते हैं प्राइस ने कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की ओर डिस्प्लेस किया और ये वाला जो हमारा लो था वो स्विप हो गया। ठीक है, हालांकि हाई टाइम फ्रेम पे हमारा बायस जो है वो ओवरऑल 50 मिनट पे और 1 आवर पे बुलिश हमारा जो है वो बायस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको
जो ये लैग है, ये मतलब ये जो मूवमेंट है वो मिस ना हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी। और हमें ये लाइक वेट नहीं करना है कि प्राइस जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया है तो इसको स्विप करने ऊपर आ सकता है। ठीक है, हो सकता है वो स्विप करने ना आए और हम यहाँ पे अगर सेल साड़ी की एंट्री लेते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा वो मिल जाता है नीचे की ओर में। ठीक है, तो सेम सिचुएशन जो हुई 19 मई को हुई, प्राइस ऊपर आया। हालांकि इसमें जो ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम बायस बियरिश था और उसमें बुलिश था, लेकिन अगर हमें ये वाले जो टारगेट रिलेटिव इक्वल लोज यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको स्विप किया है लेकिन सैलो स्विप किया, तो ये रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किए और यहाँ पे जो प्राइस ने अपसाइड की ओर मूव दिखाया है वो जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है। अगर हम क्योंकि आप अपन सोच रहे होंगे कि हाँ, क्या हम इसकी क्या गारंटी कि प्राइस अगर हमारा बायस बुलिश है हाई टाइम फ्रेम पे तो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही जाएगा। तो अगर हम चार्ट देखें, ठीक है, तो हम 50 मिनट का चार्ट देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस का जो बायस है वो बुलिश, प्राइस स्ट्रांगली अपसाइड की ओर जा रही है। प्राइस बुलिश, प्राइस के अंदर बुलिशनेस है, लेकिन प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में नहीं आई थी। प्राइस का मूवमेंट जो है अपसाइड की ओर था, लेकिन प्राइस जो डिस्काउंट जोन में नहीं आई थी, इसलिए हमारा जो बायस है वो बियरिश है। ठीक है, ये प्राइस जो है एक बार डिस्काउंट जोन में है, डिस्काउंट जोन में जाने के बाद में फिर प्राइस अपसाइड की ओर मूव दिखाई। तो ये 50 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और ये 3 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिस्काउंट की जो है मतलब इक्विलिब्रियम का जो है लेवल यहाँ पे पास ऑन होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट पे भी ड्रॉ कर दिया है इक्विलिब्रियम लेवल जो 50 मिनट पे यहाँ पे यहाँ से जा रहा था, ये 50 मिनट पे यहाँ पे जा रहा था, वो मैंने 3 मिनट पे ड्रॉ कर दिया, तो ये 3 मिनट के चार्ट पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस हमें प्राइस को ऊपर जाने के लिए पहले डिस्काउंट जोन में जाना पड़ेगा, इसलिए हमारा बायस जो है बेरिश था कि हम वेट करें थे प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में आ जाए, फिर हम बाय साइड की एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे अप साइड की ओर गया, रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया, यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले सकते थे। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी तक डिस्काउंट जोन में नहीं गया था, हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंट जोन में नहीं गया था, इसलिए हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं और हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि प्राइस जो अप साइड की ओर जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया वो स्विप करने आए, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा है प्राइस जो है प्रीमियम जोन में जाएगा। ठीक है, अगर यही सेल साइड का होता है तो हम वेट करते कि भाई साइड प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में जाएगा और उसका मेन बायस जो है वो बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सेल साइड की एंट्री लेते हैं और ये जो जितनी भी सेल साइड की लिक्विडिटी थी ये प्राइस स्विप करता और प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में जाता। ठीक है, और यहाँ पे हम बाय साइड की एंट्री ले सकते थे। ठीक है, और यहाँ से हम बाय साइड की एंट्री लेते और हम बाय साइड का बेनिफिट उठा सकते थे। तो यहाँ पे सेल साइड का बेनिफिट उठा सकते हैं, यहाँ पे बाय साइड का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सेम ही टाइम पे हम यहाँ की सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं, बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट प्राइस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लैग है उसके प्रीमियम में नहीं आया था, प्राइस प्रीमियम में आया। इसका एंसिलरी जो एजेंडा था रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करना, वो स्विप भी हो गया। ठीक है, भले ही यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई बनाए, लेकिन हम वेट करेंगे जब तक प्राइस जो है प्रीमियम में नहीं आता, उसके बाद ही हम सेल करेंगे। तो प्राइस जो है प्रीमियम में आया, फिर हमने यहाँ पे सेल किया। ठीक है, और हमने इंतजार नहीं किया कि ये वाला हाई जो है वो स्विप हो, भले ही प्राइस ने रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया और यहाँ से हमारा यहाँ का टारगेट अचीव हो गया, फर्स्ट टारगेट सेल साइड का, जो कि इक्विलिब्रियम लेवल है 50 मिनट पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले लेग के। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बाय साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो हाई टाइम फ्रेम पे बायस है वो जो है बुलिश है। ठीक है, तो ये बुलिश बायस है हमारा, तो प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में आके जो है अप साइड की ओर मूव करके और हम बाय साइड की एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, और तब जाके फिर प्राइस ने जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया है। ठीक है, तो 19 में और 22 जुलाई के बीच में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारा हाई टाइम फ्रेम पे बायस बियरिश था, तो प्राइस जो है वापस ऊपर नहीं आया इनको स्विप करने के लिए और नीचे चला गया। ठीक है, क्योंकि मेन एजेंडा क्या था प्राइस का, मेन एजेंडा होता है प्रीमियम जोन में जाना। अगर प्राइस बियरिश है तो मेन एजेंडा होता है प्रीमियम जोन में जाना, फिर फॉल करना, फिर भले ही प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करे या तो रिलेटिव इक्वल हाई स्विप ना करे और रिलेटिव इक्वल हाई बना देवे। ठीक है, 20 जुलाई को भी ये हुआ, प्राइस ने रिलेटिव इक्वल हाई बनाया, लेकिन भले स्विप करे ना करे वो एक सेकेंडरी एजेंडा होता है। अगर साथ ही साथ अगर इसमें इक्विलिब्रियम के नीचे है तो ये एजेंडा ऑटोमेटिकली, सेकेंडरी एजेंडा ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। मेन एजेंडा था प्रीमियम में जाना, वो उसके बाद प्राइस जो है नीचे फॉल किया। ठीक है, अब
21 मई में क्या डिफरेंस था? 21 मई में भी प्राइस का जो बायस था हायर टाइम फ्रेम पे बेयरिश था, नीचे जाना था, लेकिन जो रिलेटिव इक्वल हाई थे वो इक्विलिब्रियम के नीचे बने हुए थे, तो सेकेंडरी एजेंडा ऑटोमेटिकली जो है फुलफिल हो गया जब प्राइस जो प्रीमियम में गया। 22 को भी ये हुआ, सेकेंडरी एजेंडा ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया जब प्राइस जो प्रीमियम में गया। ठीक है, लेकिन 19 मई को ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 19 मई को प्राइस जो है ऑलरेडी प्रीमियम, ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है वो ऑलरेडी प्रीमियम में था। ठीक है, तो ये माइन्यूट डिफरेंस है कि रिलेटिव इक्वल हाई किधर है। तो यही रिलेशन हम शुरू से समझ रहे हैं कि रिलेटिव इक्वल हाई अगर प्रीमियम से नीचे है, इक्विलिब्रियम से नीचे है, ठीक है, तो वो रिलेटिव इक्वल हाई ऑटोमेटिकली स्विप हो जाएंगे जब प्राइस प्रीमियम में जाएगा। लेकिन रिलेटिव इक्वल हाई अगर प्रीमियम से मतलब इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटिव इक्वल हाई जो है वो स्विप हो। ठीक है, उसको स्विप किए बिना ही प्राइस नीचे फॉल हो जाता है, क्योंकि प्राइस को मेन एजेंडा है प्रीमियम में आना, और फिर प्राइस जो है फॉल हो सकता है, और फिर भले ही जो रिलेटिव इक्वल हाई है वो प्रीमियम में हो, वो स्विप नहीं करेगा। तो यही हुआ यहाँ पे 20 जुलाई को भी यही हुआ कि नीचे जो वाले, जो ये वाला एग्जांपल बेस्ट है कि इसमें दोनों है, प्रीमियम में भी रिलेटिव इक्वल हाई है, प्रीमियम में भी हाई है, और इसमें इक्विलिब्रियम के नीचे भी रिलेटिव इक्वल हाई है। तो प्राइस को क्या था, प्रीमियम में जाना था, तो ये जो इक्विलिब्रियम के नीचे थे तो वो ऑटोमेटिकली जो एजेंडा है वो स्विप हो गया, ये जो रिलेटिव इक्वल हाई स्विप हो गया और प्राइस ऊपर की ओर गया, लेकिन इसको स्विप नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम में था, हो सकता है प्रीमियम में भी प्राइस जो है ओल्ड हाई को स्विप ना करे, जैसा हमने अभी सीखा, और प्राइस जो है फॉल हो गया। और 19 मई को भी यही हुआ। हाँ, ये वाले हाई जो प्रीमियम में थे हाई, 22 जुलाई को भी प्रीमियम में था ये हाई, और यहाँ पे भी प्रीमियम में आए थे, ये तीनों हाई जो है प्रीमियम में थे। तो प्राइस ने इन दोनों को तो स्विप किया, लेकिन इसको स्विप नहीं किया, क्योंकि ये दोनों जो थे ओटी के नीचे थे। ठीक है, तो ये तो स्विप हो गए, ये स्विप नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, जो इक्विलिब्रियम के नीचे था वो स्विप हो गया, लेकिन जो ओटी के ऊपर था वो स्विप नहीं हुआ। तो हमें वेट नहीं करना है, भले रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट हुआ, तो हमें उस रिलेटिव इक्वल हाई को इग्नोर करना है, और जैसे ही प्राइस प्रीमियम में है हम सेल साड़ी की एंट्री ले सकते हैं, और ओटी के ऊपर एसएल रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रीमियम में था यहाँ पे हाई, तो हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं, ओटी के ऊपर एसएल रख सकते हैं, और नीचे का बेनिफिट उठा सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें तभी एंट्री लेनी है जब प्राइस जो है किल जोन में हो। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस प्रीमियम में गया है। ठीक है, ये भले ही रिलेटिव इक्वल हाई स्विप नहीं, क्योंकि ये तो सेकेंडरी एजेंडा है, मैंने प्रीमियम में जाना, लेकिन प्राइस जो है किल जोन में नहीं है। ठीक है, लंदन ओपन किल जोन यहाँ पे बंद हो चुका है, और न्यूयॉर्क किल जोन यहाँ से ओपन होगा। तो जो है प्राइस जो है किल जोन में नहीं है, इसलिए प्राइस क्या हुआ, नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन प्राइस ने फिर से ऊपर आया प्रीमियम में, फिर यहाँ पे एंट्री। तो हमें जब भी एंट्री लेनी है, तो जब प्राइस जो है किल जोन में हो तभी एंट्री हम लेनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले प्राइस ने एक भी बार प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई स्विप नहीं किया है, लेकिन जैसे ही किल जोन ओपन हुआ प्राइस ऊपर की ओर गया और रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किए, और प्रीमियम में भी प्राइस आया, इक्विलिब्रियम के ऊपर आया, और 3 मिनट की एफईजी क्रिएट की। यानी हमने देखा कि किल जोन ओपन होने के बाद प्राइस जो है प्रीमियम में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी किल जोन ओपन होने के बाद प्रीमियम में गया, यहाँ पे भी किल जोन ओपन होने के बाद प्रीमियम में गया, भले ही प्राइस पहले प्रीमियम में जा चुका है, भले ही प्राइस पहले प्रीमियम में जा चुका है, किल जोन के बाद फिर से प्रीमियम में आता है। और 22 जुलाई को भी हमने देखा कि प्राइस किल जोन में ही प्राइस जो प्रीमियम में आया, किल जोन में प्राइस प्रीमियम में आया, फिर डिस्काउंट में गया। ठीक है, नीचे गया, सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करी, तो किल जोन के अंदर प्राइस जो प्रीमियम में गया था। ठीक है, तो किल जोन में ही हमें एंट्री लेनी है। और रिलेटिव इक्वल हाई भले ही सेकेंडरी एजेंडा है, रिलेटिव इक्वल हाई भले ही वो अचीव हो ना हो, भले ही रिलेटिव इक्वल हाई अचीव, मेन है प्राइस का प्रीमियम में जाना। और दूसरी बात, यही चीज़ हमें जो है रिवर्स में यूज़ करनी जब प्राइस ने रिलेटिव इक्वल लो क्रिएट किए हो। तो जब प्राइस ने रिलेटिव इक्वल लो क्रिएट किया हो और मेन एजेंडा प्राइस का जो हो डिस्काउंट में जाना है, और बाद में हमारा हाई टाइम फ्रेम बायस क्या है, बुलिश है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हाई टाइम फ्रेम बायस जो हमारा बुलिश हो। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम हमारा बायस बुलिश है, और प्राइस को डिस्काउंट में जाना है इस वजह से, और रिलेटिव इक्वल लॉस प्राइस ने क्रिएट किया। तो हमें ये देखना है कि रिलेटिव इक्वल लॉस इक्विलिब्रियम के नीचे है या ऊपर है। इक्विलिब्रियम के ऊपर है
ठीक है, हमारा बायस बुलिश है, रिलेटिव क्लोज क्रिएट किया और इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो प्राइस हमें वेट करना है कि प्राइस जो है डिस्काउंट में जाए, भले ही वो रिलेटिव इक्वल हाइस जो है इक्विलिब्रियम के साथ, जब इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है स्विप हो जाएंगे, रिलेटिव इक्वल लो, सॉरी रिलेटिव इक्वल लो ऑटोमेटिकली स्विप हो जाएंगे। और रिलेटिव इक्वल लो अगर इक्विलिब्रियम के नीचे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के नीचे है, तो हमें वेट नहीं करना है कि सारे इक्विलिब्रियम रिलेटिव इक्वल स्वीप हो, हमें बस इतना वेट करना है कि प्राइस जो है किल जोन के अंदर इक्विलिब्रियम के नीचे है और हम बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं, फिर भले ही रिलेटिव इक्वल स्वीप हो ना हो, क्योंकि वो एक सेकेंडरी एजेंडा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।